आज हम पढ़ेंगे कुछ मेटल्स और उन रिएक्टिविटी सीरीज़ की कौन सी मेटल किससे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। ठीक है। किसी के साल्ट में दूसरी धातु हम रखते हैं तो क्या अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ याद है आपको? यस मैम। कैसे याद किया आपने? काशीनाथ गामाली आलू जरा पीके बताता है कौन है आगे आओ पिटू। पिटो। काशीनाथ, आपने काशीनाथ का माली कर रखा है। काशीनाथ बाबा तो बीच में लेके ही नहीं आए यहाँ पे। पोटेशियम सोडियम में बाबा अगर होता तो बेरियम आता यहाँ पे। पेन देना मेरे को। काशीनाथ बाबा, बाबा करवाया था ना मैंने। तो यहाँ क्या आएगा बीच में? बाबा। यानी क्या आएगा? बेरियम। कौन सी धातु आएगी? बेरियम। ठीक है। यस मैम। तो याद है सभी को? यस मैम। अब ये बताओ, जिंक सल्फेट में अगर मैं तांबा डालूं, जिंक सल्फेट में क्या डालूं? तांबा। तो क्या अभिक्रिया होगी या नहीं होगी? सल्फेट में तांबा। बताओ, होगी या नहीं होगी? नहीं कौन नहीं होगा ना? क्यों नहीं होगी? मैम ये ज्यादा अभिक्रियाशील जिंक ज्यादा अभिक्रियाशील है। तांबे से। ज्यादा अभिक्रियाशील है। और अगर मैं कॉपर सल्फेट में जिंक डालूं तो होगी मैम। होगी? तो होगी। अगर मैं कॉपर सल्फेट में लोहा डालूं तो कॉपर में लोहा होगी मैम। होगी। और कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर का मैम कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला। जब लोहे की कील हम डाल देते हैं तो कुछ हरा। तो कैसा? हरा। हमने प्रैक्टिकल किया था। मैम। अब वो हमारे पास फेरिक सल्फेट बन गया, फेरस सल्फेट। उसमें अगर मैं तांबा डालूं तो अभिक्रिया होगी? नो मैम। नहीं होगी ना। यस मैम। तो यहाँ पे कुछ सेट है मेटल्स, एक सेट है हमारे पास मेटल्स का। तो इनके नाम बताओ मुझे। एल्यूमिनियम, ब्रास। ये बताओ, ब्रास धातु है क्या? नो मैम, मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु। किस किस की मिश्र धातु है ये? कॉपर और जिंक की। कॉपर और जिंक की। इन दोनों को मिलाने से ब्रास बनता है। ब्रास मिश्र धातु है। कॉपर और टीन को मिलाने से बनता है कांसा, जिसको ब्रोंज बोलते हैं, ब्रोंज मेडल बोलते हैं ना। यस मैम। वो किसका बनता है? कॉपर और जिंक। ब्रोंज। ब्रोंज कॉपर। कॉपर और टीन। ब्रोंज किसका बनता है? कॉपर और टीन का। और ब्रास किसका बनता है? कॉपर और जिंक का। जिंक का। आगे कौन सी है धातु? टीन। आगे कैल्शियम, निकेल, लेड, मैग्नीशियम। कैल्शियम से, कैल्शियम धातु हमारे शरीर में होती है। यस मैम। दांतों और हड्डियों में पाई जाती है। वेरी गुड। आयरन, क्रोमियम, कॉपर, जिंक। अब ये बताओ, इन सब में एक मेरे पास है मैग्नीशियम और एक है सोडियम। इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु कौन सी है? सोडियम। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो है उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु कौन सी है? सोडियम। कैल्शियम। कैल्शियम, ये वाली। Yes, और फिर कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम। कौन सी धातु? मैग्नीशियम। हाथ लगा के बताओ मुझे। हाँ, 8वें नंबर पे। और ये रही मैग्नीशियम। तो याद रख लोगे रिएक्टिविटी सीरीज? यस मैम। अब ये बताओ, कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हो सकती है? ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हो सकती है? हो सकती है मैम। क्यों? मैम ये इससे कम अभिक्रिया। कौन है कम अभिक्रियाशील? कॉपर हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन करोगे तो बनेगा क्या? कॉपर प्लस पानी। क्या बनेगा? कॉपर प्लस पानी। अब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है? उपचयन या अपचयन? अपचयन।
जिससे ऑक्सीजन जाता है उसका क्या होता है, और जो ऑक्सीजन लेता है वहाँ क्या होता है। तो उपचयन कहाँ पे हुआ है, हाइड्रोजन कहाँ हुआ है, हाइड्रोजन के पास। वेरी गुड।